अभी आपको बताएं कि शहर की अजनास की मंडी और करियाना शॉप्स में चावल की नई फसल आ गई, मगर नया चावल आने पर भी कीमतें कम होने की बजाय 500 रुपए तक बढ़ गई हैं। 50 किलोग्राम का थैला 11,500 से बढ़कर 12,000 रुपए का हो गया है। तो आपको बताएं कि शहर की अजनास की मंडी और करियाना शॉप्स में चावल की नई फसल आ चुकी है, लेकिन नया चावल आने पर भी कीमतें कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की अजनास में चावल की नई फसल आ चुकी है और इस मरतबा मामला बिल्कुल इसके बरक्स हुआ है कि चावल की नई फसल जब भी आती है तो कीमतें कम होती हैं, लेकिन इस मरतबा चावल के नई फसल की कीमतें भी बढ़ी हैं। यानी 50 किलोग्राम जो नए चावल का थैला है वो 500 रुपये महंगा होने के बाद इसकी नई कीमत 11,500 से बढ़कर 12,000 रुपये तक पहुँच चुकी है। अमूमी तौर पर ये तस्वर किया जाता है, हर साल ये रूटीन होती है कि जब भी कोई नई फसल आती है तो उस फसल की मंडी के अंदर कीमतें कम हो जाती हैं, लेकिन इस मरतबा ऐसा क्यों कर हुआ है ये जानते हैं किराना फरोशों से। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा, चावल की नई फसल आई है मंडी में, उसकी कीमत बता रहे हैं कि 500 रुपये थैले पे बढ़ गई है, इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी ज़्यादातर वजूहात तो यही है कि ये जो 3-4 जगह पे सैलाब आया ना, इसकी वजह से चावलों का जो रेट है ये समझ टेम्परेली बढ़ा है। ये हर साल नहीं बढ़ता, लेकिन इस दफ़ा जो है ना ये सैलाब की वजह से बढ़ गया है। तो बाकी तो चावल, हमें तो उम्मीद है कि चावल सस्ता होगा, लेकिन ये सैलाब की वजह से जो है ना चावल जो है ना महंगा हो गया है। बाकी और कोई रीज़न नहीं है। रीज़न यही है कि भाई सैलाब, हर जगह पे सैलाब आया है सिवाय 2-4 जगह के, बाकी तो फसलें सारी ख़राब हो गई। ये बता रहे हैं कि चूँकि इस वक्त सूबा पंजाब, KPK और सिंध जो हैं वो सैलाब से मुतासरा सूबे हैं और इन सूबों में चावल की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। इसलिए जब मंडी के अंदर चावल की नई फसल आई है तो उस पर कीमतें कम होने की बजाय बढ़ गई हैं। इस वक्त नया चावल मंडी के अंदर 240 रुपये और पुराना 270, इसकी जो फ़रोख्त है नए चावल की वो 250 और पुराने की 270 से बढ़कर 280। और बहुत शुक्रिया, शहजाद खान हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। स्मॉग की शरह इंतहाई ख़तरनाक सतह पर पहुंच गई है। लाहौर आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर है और शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 465 रिकॉर्ड की गई है। केनाल रोड 688, फिदा हुसैन रोड पर आलूदगी की शरह 668 रिकॉर्ड की गई है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, उनसे ओवरऑल मौसम का हवाल जानेंगे। जी कोमल। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो लाहौर आज भी स्मोक की लपेट में है और स्मोक के जानलेवा वार शहरियों की सेहत पर बहुत से मनफी असरात का बाइस बन रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 465 रिकॉर्ड की गई है। बावजूद इसके इंतजामिया जो है वो इसकी नाकस कारकर्दगियाँ देखने में भी सामने नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। वहीं हमारे चरिंद परिंद, इवन पौधे जिन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है वो भी नहायत जो है वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं, जिसकी वजह से पौधे भी मुरझाए हुए से महसूस हो रहे हैं। और आज भी हमने देखा कि हर तरफ सफ़ेदी छाई हुई है, हर तरफ स्मोक का ही राज है, जिसकी वजह से वो अफराद जिन्होंने ट्रैवल भी करना है, फोग और स्मोक दोनों का मिक्सचर जो है वो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में AQI की शरह जो है मुख्तलिफ रिकॉर्ड की गई है, जबकि बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे AQI की शरह ने 600 भी तजावुज़ कर लिया है, जिसकी वजह से जो है वो हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में भी मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और इंतज़ामिया जो कि दावे तो बहुत से कर रही थी, उनके दावे जो है वो सिर्फ बातों तक ही महदूद नज़र आ रहे हैं, कोई भी कारकर्दगी जो है वो भी नज़र नहीं आ रही। नाकस इंतजामात होने की वजह से जहाँ पर हमारे इंसान हैं, हमारे शहरी हैं, उनके साथ साथ जो है वो हमारे आबी जानवर, परिंदे और जो हमारे दूसरे जानवर हैं, इवन हमारे जो बेजान पौधे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। इंतजामिया से दरख्वास्त भी की जा रही है, शहरी भी परेशान है और इंतजामिया से दरख्वास्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। स्मॉग लोगों को मुतासर कर रही है, नाक, कान और गले के अमराज फूट रहे हैं। अस्पतालों के OPD में मरीजों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त अजमत अवान मौजूद हैं जो कि हैं डॉक्टर नवाज चिश्ती के हमरा, उनसे जानेंगे। अजमत, बताइएगा कि क्या हिदायत जारी की जा रही हैं शहरियों के लिए डॉक्टर नवाज की जानिब से? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में स्मोग ने डेरे जमा लिए हैं और खुली फ़िज़ा में सांस लेना भी मुहाल है और स्मोक की वजह से सेहत पर बहुत बुरे जो असरात है वो मरतब हुए हैं। इस वक्त मैं जना अस्पताल में मौजूद हूँ, मेरे साथ PSO2MS डॉक्टर नवाज चिश्ती मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि स्मोक के बायस अस्पताल की क्या सूरत हाल है और आप शहरियों को क्या मैसेज देंगे, किस तरह हम स्मोक से बच सकते हैं?
वालेकुम अस्सलाम। ये देखा गया है कि जब से स्मोक आया है तो अस्पताल में कान नाक गले के मरीज़ों की तादाद में बहुत इजाफा हो गया है और बच्चे भी इससे बहुत मुतासर हो रहे हैं। तो शहरियों से ये दरख्वास्त है कि जब बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और आँखों को भी कवर करें ऐनक के साथ और गैर ज़रूरी बाहर जाने से गुरेज करें। आज बिल्कुल डॉक्टर नवल चिश्ती हमारे साथ मौजूद थी। उनकी जानिब से कहा गया कि जब से स्मोक आया तब से नाक कान गले के मरीज़ों में इजाफा हुआ और बच्चे भी इससे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की है कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं अगर उनको हो सके तो कम कर दें, अगर फिर भी किसी एमरजेंसी की। ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि शहर लाहौर का ग्राउंड वाटर लेवल दिन ब दिन गिरने लगा है। लाहौर का ग्राउंड वाटर लेवल 1300 फीट पर जा पहुंचा है। जमीन में पानी की सतह हर साल 1 मीटर तक गिरने लगी है। पानी की सतह को ऊपर लाने में रूडा सीरी का कयाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। रूडा के कयाम से पानी की सतह को कितने अरसे में किस हद तक ऊपर लाया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, लाहौर शहर का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो दिन ब दिन जो है वो कम होता जा रहा है। इस वक्त जो अदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक तकरीबन 1300 फीट पर जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल जा चुका है और जो अदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक हर साल के हिसाब से जो है वो 1 मीटर पानी मज़ीद जो है वो उसका वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है। क्या एहतियाती तदाबीर और क्या स्टेप्स रूडा उठाएगी ताकि इस वाटर लेवल को जो है वो वापस ऊपर लेके आया जाए, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एनवायरनमेंट के वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर थोड़ा सा बता दें कि क्या स्टेप्स हम लेंगे ताकि ग्राउंड वाटर लेवल को जो है वो ऊपर लेके आया जा सके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो अवेयरनेस है कि हमने पीछे ही इंडस्ट्रियल एरिया में एक वर्कशॉप की है जिसमें हम वाटर वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स हैं उसके लिए अवेयरनेस दे रहे हैं। दूसरा जो ये रिवर रावी का मेन थीम है वो है ही वाटर कंजर्वेशन। इसमें जब वो चैनलाइजेशन होगी और बराजेस बनेंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल जो डिप्लीट हो रहा है वो मेंटेन रहेगा और इसमें ग्राउंड वाटर और फिर उसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी हैं जो कि रावी की जो क्वालिटी है, जो डिस्पोजल सारा है वेस्ट वाटर रावी में जा रहा है वो ट्रीट होके जाएगा तो उससे भी वाटर की क्वालिटी बेहतर होगी। जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या समझते हैं कितने टाइम में हम वाटर लेवल को ऊपर लेके आ सकते हैं और किस हद तक ऊपर लेके आ सकते हैं? ये वाटर लेवल जो है ये तकरीबन 150 फुट पे आ जाएगा, लेकिन इसमें आई थिंक कम से कम अराउंड 10 ईयर्स का टाइम लगेगा क्योंकि इसमें मल्टीपल जिस अवेयरनेस है प्रोसेस, लोगों के वाटर वेस्टेज कम हो तो ये एक स्लो प्रोसेस है। लोगों को अवेयर करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को कि वो लोग इम्प्लीमेंट भी करें, तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। उसमें जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है उसमें दूसरे डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ये जो 1300 फीट पर जो वाटर लेवल है इसको हम ऊपर लेके आकर जो है वो 150 फीट तक लेके आ सकते हैं, तो इसके अंदर रूडा का क़याम जो है वो इंतहाई अहम है। जितनी जल्दी जो है वो इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए तो आने वाले दिनों में लाहौरियों के लिए जो है वो वाटर लेवल को ऊपर ला के साफ़ पानी की फराहमी वो मुमकिन बनाया जा सकता है। महकमे खजाना का बंद रोड को दोहराया करने के लिए फंड्स देने से इनकार। बंद रोड के टी जंक्शन पर अंडरपास के लिए भी फंड्स देने से इनकार कर दिया गया है। महकमे खजाना ने खजाना खाली होने पर फंड देने से इनकार किया है। एलडीए ने समरी पर 5 अरब रुपए मांगे थे और एलडीए को अपने ज़राए आमदन से मंसूबा शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई है। तो महकमा खजाना ने बंद रोड को दोहराया करने के लिए फंड्स देने से अब इनकार कर दिया है और बंद रोड के टी जंक्शन पर अंडरपास के लिए भी फंड्स देने से इनकार कर दिया गया है। महकमा खजाना ने खजाना खाली होने पर फंड्स देने से इनकार किया है और एलडीए ने समरी पर 5 अरब रुपए मांगे थे, जबकि एलडीए को अपने ज़राए आमदन से मंसूबा शुरू करने का मशवरा दिया गया है। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि एलडीए को मंसूबों के लिए 100% फंड्स की जरूरत पड़ गई। रवा माली साल में शामिल कराए गए मंसूबों पर फौरी फंड्स दरकार हैं। एलडीए ने समनाबाद मोड़ अंडरपास मंसूबे के लिए फंड्स मांग लिए हैं, जबकि जड़ावाला रोड सगियां बाईपास से बेगम कोट मंसूबे के लिए भी फंड्स तलब किए गए हैं। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, एलडीए को रवां माली साल में शामिल होने वाले मंसूबों पे अब 100% फंड्स की फौरी ज़रूरत पड़ गई है और एलडीए ने इस हवाले से चीफ इंजीनियर 2 जो कि मदर हुसैन खान हैं
उन्होंने PND को मरासला लिखा है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि इन मनसूबों के बकाया जात फ़ंड जो 2 अरब के करीब बनते हैं वो फौरी जारी किए जा सकें ताकि इन मनसूबों को 2022-23 के अंदर ही मुकम्मल किया जाए। और इस हवाले से जो बैलेंस शीट दी गई है मरासले के मुताबिक उसमें मजमूई तौर पर ये दोनों मनसूबे जिसमें समनाबाद बोर्ड अंडरपास है और जड़ावाला रोड सगिया बाईपास से बेगम कोट तक की तोसी है, ये 3 अरब के मंसूबे हैं और इसमें 2 अरब के फ़ंड रिक्वायर्ड हैं, जबकि रवा माली साल में अब तक 1 अरब जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से 38 करोड़ की पेमेंट्स हो चुकी हैं और 76 करोड़ की पेमेंट्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। इसी तरह अब ये कहा जा रहा है कि ये फ़ंड्स यूटिलाइज़ हो गए हैं, इसके बाद LDA के पास फ़ंड मौजूद नहीं है, जबकि ये प्रायोरिटी वर्क्स भी हैं। और इसमें जबकि समनाबाद मोड़ की बात की जाए वो तो सूबाई वज़ीर के अपने हल्का और एक सियासी तौर पे भी काफ़ी अहमियत इख्तियार करने वाला मनसूबा है, जिसको मनसूबे को मुकम्मल किया जाना रवा माली साल में ज़रूरी है। जबकि सगिया की जो तीसरी लेग है सगिया मनसूबे का, उसके लिए जड़ावाला बाईपास का जो मनसूबा है उसको भी कंप्लीट किया जाना ज़रूरी है। और अगर ये फ़ंड्स नहीं दिए जाते तो LDA ने इस्तदा की है कि ना सिर्फ इसमें आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्नायाब। PTI की जानिब से पंजाब असम्बली को मुमकिना तहलील करने का मामला, नून लीग समेत इत्तेहादी जमातें असम्बली की तहलील रोकने के लिए सरगर्म है। नून लीग की अपनी अराकीन असम्बली को लाहौर पहुंचने की हिदायत ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है, जबकि लीग अराकीन को पार्टी से मुकम्मल राब्ते में रहने की भी हिदायत की गई है और अराकीन को ताहुक्म सानी सूबाई दारुल हुकूमत में ही रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इत्तेहादी जमातों के अराकीन से भी राब्ते में रहने की हिदायत है और मुत्तहिदा अपोजिशन के आज़ाद अराकीन असम्बली को भी लाहौर पहुंचने की दरख्वास्त की गई है। साफ आफ्टरनून स्कूल्स के लिए 12,500 टैबलेट्स की खरीदारी। टैबलेट्स की खरीदारी में लाखों रुपए खुद बुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी जुनेद। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के लिए नए टैबलेट्स खरीदने का हुक्म जारी किया गया है और अगर पंजाब में बात की जाए तो 6,800 से जायद जो है इंसाफ आफ्टरनून स्कूल हैं और लाहौर में इनकी तादाद जो है वो 160 है। अब नए टैबलेट्स खरीदे जाएंगे तो उसमें करोड़ों रुपए जो है वो खुर्द बुर्द किए जाने का इम्कान है। तो इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन का कहना है कि जो सुबह की शिफ्ट में पहले से मौजूद टैबलेट्स हैं उन्हीं के जरिए जो है वो मॉनिटरिंग की जाए, बजाय इसके कि शाम की शिफ्ट के लिए 2-2 टैबलेट्स खरीदे जाएँ, क्योंकि एक टैबलेट जो है वो स्कूल में रखा जाएगा और दूसरा टैबलेट जो है MVs को दिया जाएगा जो स्कूलों की मॉनिटरिंग करेंगे। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि मॉनिटरिंग को मजीद मौसर बनाने के लिए ये टैबलेट्स खरीदे जा रहे हैं। हालांकि सुबह की शिफ्ट में पहले ही 2-2 टैबलेट्स मौजूद हैं, अगर उनको शाम की शिफ्ट में इस्तेमाल में ले आया जाए तो सेकंड शिफ्ट में नए टैबलेट्स खरीदने की जरूरत पेश नहीं आएगी। हालांकि जो इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में 10,000 से ज्यादा असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो सकते, ताहम नए टैबलेट्स खरीदना महकमे के लिए जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।